नमस्कार, मैं श्याम बिहारी द्विवेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार, जो जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं और भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। सर, हम IBC 24 और खबर विभाग में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, एक आप राजनेता होने से पहले आप एक डॉक्टर हैं, तो हम स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर, जबलपुर नगर में स्वास्थ्य को लेके क्या क्या ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिससे डायरेक्ट लोगों को फ़ायदा मिले? स्वतंत्रता के बाद से 1947 से लेकर के 2003 तक हम जानते हैं कि पहले पुराने मध्य प्रदेश में और उसके बाद उसका विभाजन होने के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बनने के बाद कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज मध्य प्रदेश के अंदर 20 मेडिकल कॉलेज हैं। 5 से वो संख्या बढ़ कर के 20 हो गई है और 2-3 और नए बनने की तैयारी चल रही है। तो जब मेडिकल कॉलेज इस अनुपात में बढ़ेंगे, अर्थात स्वतंत्रता से लेकर 2003 तक मात्र 5 रहे और 2003 से लेकर के 2019 और उसके बाद 2023 तक यानी 20 वर्षों में उसकी संख्या बढ़कर के 4 गुना से अधिक हो गई। तो मेडिकल कॉलेज जब भी कहीं बनता है तो उस पूरे क्षेत्र के अंदर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और जनता के स्वास्थ्य की चिंता भी होती है। सर, बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में आपको महापौर उम्मीदवार बनाया। आपके प्रदर्शन में ऐसी क्या कमी रह गई जिससे आपको हार का सामना करना पड़ा? समय की कमी। मुझे केवल 20 दिन का समय मिला चुनाव लड़ने के लिए और मेरा प्रतिस्पर्धी जो है वो 2 वर्ष से तैयारी कर रहा था। और चुनाव जो होते हैं, खास करके जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, उनको लड़ने के मापदंड कुछ अलग होते हैं। वो व्यक्तिगत संपर्क के ऊपर, उसके साथ साथ आप किस प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता आपकी हो रही है। अब उसके 3 महीने पहले मुझे जन अभियान का उपाध्यक्ष बनाया था, तो प्रैक्टिकली 17 फरवरी के बाद से लेकर के और 13 जून तक मैं प्रदेश में घूमता रहा, जबलपुर में रहा ही नहीं। तो जब लोगों ने मेरे को यहाँ देखा ही नहीं तो उनको लगा यार ये वास्तव में, प्लस कांग्रेस ने जो अपप्रचार किया कि ये उपलब्ध नहीं रहते, ये तो मिलते ही नहीं, हम तो 24 घंटे वाले आदमी हैं। पर इस पीरियड में मेरे को जो पद मिला उसमें मुझे ज़रूरी था पूरे प्रदेश में घूमना। तो पूरे प्रदेश में घूमने के कारण जबलपुर पर मैं रह नहीं पाया। लोगों को लगा कि वास्तव में ये नहीं रहता और आगे भी नहीं रहेगा, तो उसका विचार करके लोगों ने उसके अपोजिट वोटिंग किया। सर, विकास की अगर बात की जाए तो जैसा विकास भोपाल में हुआ है या हो रहा है, इंदौर में जैसा विकास हुआ है, तो इन सब शहरों के बीच जबलपुर क्यों पीछे छूटा हुआ है? नहीं, मैं एक तो इसमें सहमत नहीं हूँ कि जबलपुर में विकास नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि हर शहर के विकास की अपने खुद के पैरामीटर्स होते हैं। हर शहर के अंदर एक ही पैरामीटर, एक ही मापदंड विकास का नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे पश्चिमी देशों में, यूरोप में बहुत सारे ऐसे शहरों को मैं जानता हूँ, गाँवों को जानता हूँ, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, कॉबलस्टोन वाली रोड्स हैं, कार्स चलती नहीं। तो क्या हम उसको विकास में पिछड़ा मानेंगे? वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर लगे रहते हैं, कॉबलस्टोन्स के सड़कें रहती हैं जो सुंदरता बढ़ाती हैं। तो भाई हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं रहती हैं। भोपाल की अलग है, इंदौर की अलग है। भोपाल राजधानी है, इंदौर वास्तव में देखा जाए तो पूरी कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल तो वही है, धन वही है, व्यापार वही है, बड़े लोग सब वही हैं। भोपाल के अंदर सारी ब्यूरोक्रेसी है और वो प्रदेश की राजधानी होने के कारण उसको स्वाभाविक है कि एक स्पेशल स्टेटस मिलता है। जबलपुर न्यायधानी है, संस्कारधानी है, शिक्षाधानी है। तो यहाँ शायद इंदौर भोपाल की तुलना में बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बहुत बड़े बड़े अच्छे चौड़े चौड़े सड़कें, ये सब ना हो, परंतु सुंदरता में जबलपुर में कहीं कोई कमी नहीं है, हरियाली में जबलपुर में कहीं कोई कमी नहीं है।
अपनत्व में, प्रेम में जबलपुर में कहीं कोई कमी नहीं। और जबलपुर बदल रहा है, और हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी के प्रयत्नों से मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ कि 10-15 हज़ार करोड़ के काम तो लगातार चल ही रहे हैं। अब रहा सवाल सड़क, बिजली और पानी का, तो एक तो यह है कि बिजली तो अपने यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पानी अपने यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ पॉकेट्स को छोड़ के जहाँ पे गर्मियों में पानी पहुँच नहीं पाता तो वहाँ टैंकरों से पहुँचाना पड़ता है। परंतु बाकी जबलपुर में ना तो बिजली की शिकायत है, ना पानी की है। रहा सवाल सड़कों का, तो ये स्मार्ट सिटी का काम जब ख़त्म हो जाएगा और वो पूरा वाइंड अप हो जाए तो जबलपुर की सड़कें भी शानदार बनेंगी, मेरा पूरा विश्वास। सर, मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या बीजेपी इस बार युवाओं पर भरोसा जताएगी कि अपने वही पुराने उम्मीदवारों को लेकर टिकट देकर चुनाव लड़वाएगी? भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया ये एक पूर्व निश्चित प्रक्रिया है। पार्टी के अंदर चाहे वो सरपंच पंच का चुनाव हो और चाहे वो सांसद जी और प्रधानमंत्री जी का चुनाव हो, हर एक की एक बिल्कुल स्पेसिफिक मैनुअल ऑफ प्रोसीजर्स है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। तो नाम कहाँ से आएंगे, फिर उन नामों के ऊपर विचार कहाँ होगा, उन नामों में से योग्य नाम कहाँ चुने जाएंगे, फिर उन नामों के ऊपर फाइनल सील ठप्पा कब लगेगा, किसका लगेगा, ये सब निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेसिक फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, वो ये है कि जिसके जीतने की संभावना अधिक से अधिक है उसको टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, और जिसके नेतृत्व में उस क्षेत्र का बेहतर से बेहतर विकास हो पाएगा उसको टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी में ना तो टिकट बेचे जाते हैं और ना ही पर्सनल संबंधों, रिश्तों, मित्रता के आधार पर बांटे जाते हैं। ये इसके गुट का है इसलिए उसको टिकट दे दिया, वो उसके गुट का है इसलिए उसको टिकट दे दिया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। उसमें क्वालिटी देखी जाती है, योग्यता देखी जाती है, क्षमता देखी जाती है और दूरदृष्टि देखी जाती है। सर, कर्नाटक में बीजेपी का हार का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो विमर्श बने अंतिम समय में, उस विमर्श के कारण वोट्स का पोलराइजेशन हो गया। और हम सब जानते हैं कि कर्नाटका के अंदर वोट्स का जो पोलराइजेशन होता है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाता है, और उसके कारण सारे के सारे वोट्स कांग्रेस को मिले, वो जनता दल की तरफ भी नहीं गए और वो सारे के सारे कांग्रेस की तरफ हो गए। इसलिए हमारे पार्टी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। अन्यथा केवल अगर विकास के आधार पर वहाँ देखा जाता तो पिछले 5 वर्षों में अद्भुत ऐतिहासिक विकास हुआ है। सर, इस साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो शिवराज जी ने लाडली बहना योजना निकाली है वह कितनी असरदार रहेगी? 100% असरदार रहेगी। भाई, हम अपने अनुभव पर से बता सकते हैं, मेरे स्वयं के, कि चुनाव के एक दिन पहले रात को जो काम किए जाते हैं, जो बोतलें बांटी जाती हैं, जो थैले बांटे जाते हैं, जो नगद बांटी जाती है, वो तो हमने कभी नहीं किया। सामने वाला लगातार उसको करता रहा, और क्योंकि निरंतर ये काम पिछले अनेक वर्षों से कांग्रेस करती आ रही है, और हमारा तो प्रिंसिपल है कि हम अपने किए गए कामों के आधार पर वोट मांगते हैं, तो इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे किए गए विकास कार्य, जिनमें लाडली बहना भी एक है। अब आप कल्पना करिए कि साल भर एक अपने जबलपुर के एक विधायक हैं, पूरे कोविड के पीरियड में एक दिन दिखे नहीं, एक दिन, और आज वो सबको कहीं साड़ियाँ बांट रहे हैं, कहीं क्रिकेट की किट्स बांट रहे हैं, कहीं घर पे बुला बुला के नोट बांट रहे हैं। तो इन हथकंडों से थोड़ी चुनाव जीता जाता है। लाडली बहना अपनी बहनों को, अपनी विवाहित बहनों को सम्मान देने की एक प्रक्रिया है। इसमें कितनी राशि मिलती है ये गौण है, विषय है सम्मान का। और ये शिवराज जी के मन में इस भाव का उदय हुआ, और फिर नकलची हैं हमारे कमलनाथ जी,
उन्होंने तुरंत इसके ऊपर अपनी तरफ से जोड़ दिया कि ये अगर इतना दे रहे हैं तो हम इतना देंगे। तो भैया पहले क्यों नहीं बोले, पहले क्यों नहीं योजना बनाई? ये तो शिवराज जी हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी ने कितनी ही विनम्रता और कुशलता से सवालों के जवाब दिए। सर हम आपका IVC 24 के पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और आप देखते रहिए IVC 24 और खबर विभाग।